अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। आज बात करेंगे कि बिलाखिर सुहेल अफरीदी साहब ने जवाब दे दिया है बैरिस्टर गौहर खान को। क्या जवाब है वो आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जवाब आंखों के सामने है लेकिन आपको बताऊंगा। साथ साथ डॉक्टर मोहित पीरजादा जो कि पाकिस्तानी डिसिडेंट है, एक सहाफ़ी है पाकिस्तानी, जो कि रजीम चेंज के बाद अमेरिका मुंतकिल हो गए थे, उनके घर में पुरस्रार आग लग गई है। शहजाद अकबर पे 3 हमलों के बाद ये एक और वाकया, पहला इस तरह का वाकया जो अमेरिका में हुआ है जहां पर उनके घर पर आग लग गई। इस पर बात करेंगे। फिर एक जाली दानिश्वर ने अपनी सीवी पेश की है, वो समझाऊंगा आपको कैसे। फिर जनाबे वाला एक और जमहूरियत पसंद सहाफ़ी हैं, उन्होंने वार्निंगें दी हैं, वो भी बताऊंगा। साथ एक्सक्लूसिव खबरें भी दूंगा आपको, समझाऊंगा कि कब क्यों क्या कैसे हो रहा है। शुरू कहां से करें? शुरू करते हैं मोहित पीरजादा साहब। मोहित पीरजादा साहब घर से बाहर थे। मेरी इत्तला के मुताबिक वो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ थे, खाना खा रहे थे। बेगम भी उनकी घर पर नहीं थी। जब उनकी बेगम का उनको फोन आया और उनको बताया कि आग लग गई है, घर में आग लग गई हैं, वहां पर फायर अलार्म लगा हुआ था, फौरी तौर पर रिस्पॉन्स हुआ और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ताहम इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी तक पुलिस को यह मालूम नहीं हो सका कि आग कैसी लगी है। क्या ये वैसी ही आग थी जो बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पर लगी थी? बैरिस्टर शहजाद अकबर के पास बहुत सारे सबूत है। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बरतानिया में दन दनाते हुए किस तरह ये काम हो रहा है। क्या पाकिस्तानी डिसिडेंट्स की ज़िंदगी कहीं भी महफूज नहीं है? सवाल तो ये उठता है, और किस हद तक हम जाएंगे ये भी सवाल उठता है, क्योंकि ऐसी हरकतों से मुल्क का नाम सिर्फ बदनाम हो रहा है। इस पर बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला हुजूर वाला एक हमारे जाली दानिश्वर हैं जनाब, उन्होंने, वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं, वो रजीम चेंज के बाद पीडीएम में शहबाज शरीफ के नौकर बन गए थे, शहबाज शरीफ के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के माहिर बन गए थे। उसकी जगह मुशर्रफ ज़ैदी आ गए हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के, वो वापस से सहाफ़ी बन गए थे। उन्होंने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये देखा, ये होती है ताकत, ऐसे होता है, हमें भी अपनी फ़ौज को मजबूत करना पड़ेगा अगर हमें दुनिया में आला मुकाम चाहना है और हम थ्राइव करना चाहते हैं। फ़ौरन से पहले वेनेजुएला की मिसाल दी कि किस तरह अमेरिका ने उनके सदर को टेकआउट कर लिया। उस पर काफ़ी सारे लोगों ने उनकी तबीयत दुरुस्त की। मैं भी सोचा कि मैं भी अपना हिस्सा डाल लूँ। ये फ़ाद हुसैन नाम के ये बंदे, ये बाजवा का चमचा हुआ करता था। मैं आपको ज़रा फैक्चुअली कई दफ़ा बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहता हूँ। ये बाजवा साहब के बड़े चमचे हुआ करते थे जनाब। बाजवा साहब को मशवरे देते थे कैसे लोगों को काबू करना है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारी आर्मी पे हमें ज़्यादा मजबूत करना है। भाई, हम तो न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास पहले ही इतनी बड़ी फौज है, ताकतवर फौज है। हमने साबित किया इंडिया को मार के। हमारे पास मिसाइल है, एटम बम है, जहाज है, आप दोजे हैं, मशीन गन है, हर चीज़ है हमारे पास। हमारे पास कोई कमज़ोर फौज तो नहीं है। हमारे पास तगड़ी तरीन फौज है, दुनिया की टॉप 10 फौजों में टॉप 5 में जाएंगे, उसमें भी शुमार होगा। तो क्या मजबूत करना है जनाब? ठीक है। और हमारी फौज उस टाइम भी मजबूत थी। आपको याद होगा ये एबटाबाद में इन्होंने ऑपरेशन किया था अमरीकियों ने, हमारी फौज ने क्यों नहीं रोका उस टाइम पे? आपको याद होगा। वो आए, उन्होंने उसामा को मारा, पाकिस्तान में अटैक, काकूल एकेडमी की दीवार के साथ लगे हुए एक कंपाउंड में अटैक किया, उसामा को लेकर चले गए। अगर उनका एक हेलीकॉप्टर खराब होकर ना डिगता वहां पर तो हमें पता भी नहीं चलना था, कोई उनका बंदा जख्मी नहीं हुआ। इसी तरह लेकर वो चले गए थे, ठीक। और जब वो वापस पहुंच चुके थे हमें तब पता चला था, हम इधर जहाज उड़ाते रह गए थे। तो ये चीज़ें भी देख लें। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को फॉर्मिडेबल आर्मी, एक बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को लीडरशिप की ज़रूरत है, असली लीडरशिप जो ग्रास रूट लेवल से आती है। वरना क्या होता है? वरना एक साइफर आता है, हम अपनी हुकूमत बदल देते हैं। आखिर वेनेजुएला की जो फौज थी, कुछ तो फौज थी ना, इतने अरसे से सदर बैठा था, कह रहा था आके ले जाओ। वेनेजुएला की फौज ही तो साइड पे हुई ना, उन्होंने बमबारी की, इधर उधर 4-5 बम मारे, जाके सदर को चुपका और चले गए। इतना आसान थोड़ी होता है। मतलब माठी तरीन अफगानिस्तान भी था, तो अफगानिस्तान में भी कब्जा बरकरार रखने के लिए अमेरिका को बड़े मसाइल का सामना था। मारे जाते थे रोज़ फौजी, तालिबान काबू नहीं आते थे। 20 साल बाद भी निगोशिएट करके भागे हैं दुम दबा के। इतना आसान नहीं होता जैसा ये नज़र आ रहा है ना, अननेचुरल है कुछ। तो ऐसे बिला वजह मेरा भाई एवीन लमलेट ना हो जाया कर चौधरी, तेरी मेहरबानी है, ज़रा सोचा कर। वी नीड लीडरशिप जो कि ग्रास रूट लेवल चाहिए, जो कि लोगों की लीडरशिप हो। इस तरह इंस्टॉल्ड पपेट्स कैनॉट बी लीडर्स। वो अच्छे मरासी हो सकते हैं आपकी तरह के, लेकिन वो अच्छे लीडर्स नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जनाबे वाला हमारे सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखी, उस पर आखिर में आता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं उस पर ना लंबी ज़रा चौड़ी तैयारी करके बैठा हूँ। सुहेल अफरीदी साहब का खरा जवाब आ गया जनाब, आपके प्यारे जो हैं हमारे खूबसूरत से गौहर साहब को। क्या जवाब है? उन्होंने कहा जी मेरा मौक़िफ़ एक ही है कि मेरे लीडर ने मुझे अपने सूबे के इंतज़ामी मामला चलाने के साथ साथ स्ट्रीट मूवमेंट की हदायत दे दी है। मैं उन पर मनोअन अमल करता रहूँगा, बाकी मुझसे मंसूब तमाम बातें झूठी हैं। ये जवाब दिया है सुहेल अफरीदी साहब ने गौहर साहब को
क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिवली आपको खबर बताई थी कि भाईजान जो गौहर साहब हैं वो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी कुछ खबरें प्लांट की, काफ़ी कुछ बातें की, सुहेल अफरीदी के तनकीद का भी निशाना बनाया कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर प्राइवेटली, और फिर उन सहाफ़ियों को उन्होंने जनाब अच्छा अच्छा हब कोड़ा कोड़ा थू थू भी करवाया कि मेरे हक़ में लिखें, मेरी मदद करें प्लीज़, मैं एक अबला नारी हूँ, बिल्कुल बेचारी हूँ, मुझे हर कोई छेड़ जाता है। तो सुहेल अफरीदी ने उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा है जनाब कि मुझसे मंसूब कोई भी खबर किसी की ज़ाती तसव्वुर हो। सिंध के दौरे पर वज़ीर आला सिंध ने जमहूरी इक़्तिदार और मनसब की तकरीम को बांधते हुए मुझे मिलने की दावत दी है, जिस पर मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वहाँ पर मैं अपने सूबे के लोगों से मिलूंगा और अगर इनको वहाँ किसी किस्म का मसला या तकलीफ हो तो हल करने के लिए मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा। कराची में 11 जनवरी बरोज़ इतवार 3 बजे हम मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। 9 जनवरी को ये वहाँ पर जाएंगे, हाज़िरी देंगे। तरीक़े इंसाफ को मेरा ख्याल है आप समझ लेना चाहिए, इनका वोटर सपोर्टर क्या चाहता है, इनको अपने लीडर को समझ लेना चाहिए क्या चाहता है। टुकड़ों में बंट कर एक दूसरे की बदखोइयाँ करने के बजाय इकट्ठे होकर बैठे, मसले का हल निकल आएगा, वरना मसले का हल नहीं निकलेगा, आप जलीलो ख्वार होते रहेंगे। अच्छा जनाब, अब आते हैं हमारे असर हाजिर के अजीम दानिश्वर, एक वज़नी मेदे वाले हमारे तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं। इनका नाम है सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई ने इलेक्शन से पहले हमें डराया कि पार्टी ख़त्म हो गई है, पार्टीज ओवर हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, लटरम हो गया, पटरम हो गया। अगलों ने इलेक्शन का रिजल्ट उलट कर रख दिया। सुहेल वड़ाई साहब को कुछ समझ नहीं आया, वड़ाई साहब चवले मारते रह गए, झूठे साबित हुए वड़ाई साहब। फिर वड़ाई साहब ने फील्ड मार्शल से मंसूब करके कॉलम लिखा और खुद ही लम्बे पै गए जब एक जवाब ISPR की तरफ से आया। सुहेल वड़ाई उधर पुट्ठे सीधे हो गए और जनाब मिट्टी में लोटे मारते रहे। सुहेल वड़ाई साहब ने कल एक कॉलम लिखा, उसमें इन्होंने कहा जी मुल्क से जो भाग गए हैं, असल मसला यही है, ये लोग इमरान खान के साथ डील नहीं होने दे रहे, ये इमरान खान को जेल में रखने के जिम्मेदार है। मुल्क से जो भाग गए हैं बेसिकली इसमें कौन कौन मशहूर लोग हैं, उनमें है जी आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजात शाहीन सबाई, वजात सईद खान, शाहीन सबाई, मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल और शहजाद अकबर, डॉक्टर शहजाद अकबर। शहजाद अकबर पर अटैक हो चुके हैं, मोहित पीरज़ादा के घर को आग लगी है। अब ये एक हाथ की उंगलियों पे गिने जाते हैं सारे नाम, ये जो मुल्क छोड़ के भागे, ये कैसे क्या कर सकते हैं? इमरान खान को क्या पता, मतलब मुझे लॉजिक कोई बंदा समझा दे, इमरान खान को क्या पता कि ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं? इमरान खान का इनके ऊपर क्या एक्सेस है? इमरान खान को कोई आइडिया नहीं क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या वीलॉग कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान मुल्क से बाहर भी होता तो इमरान खान को कोई परवाह नहीं होनी थी कि ये लोग सोशल मीडिया पर बैठ के क्या बकबक करते जा रहे हैं, किसी के भी खिलाफ हो। एंड व्हाट कंट्रोल डज ही एक्सर्ट ऑन दीज गाइस? आपने कहा जी डॉलर की तलाश में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप भी तो तनख्वाह लेने के चक्कर में बेड़ा गर्क करते रहे, कबूलियत मकबूलियत के वो देते रहे, हमें झूठी कहानियां सुनाते रहे, झूठे तजिए बेचते रहे। फिर आप कह रहे हैं जो मुल्क में रहकर बात कर रहे हैं वो बड़े दिलेर हैं, जो मुल्क से बाहर चले गए वो भगोड़े हैं, हम मुहिब वतन। नहीं जनाब, आप मुहिब वतन नहीं है, मुहब्ब वतन, महब वतन नहीं है बिल्कुल। आप माजरत के साथ ये कहानी सुनानी छोड़ दें, आप बिकाऊ माल हैं। मुझे बुरा लगेगा आपको, खैर लगना भी चाहिए बुरा, आप इतने बिकाऊ हैं कि आज आपने जो कॉलम लिखा है वो भी आप ज़रा, उसका भी हमने साइनॉप्सिस निकाला है छोटा छोटा, वो भी आप पढ़ें ज़रूर कि जनाबे वाला ये सुहेल वड़ाई साहब ने आज एक और कॉलम लिखे, उन्होंने जिक्र किया उसका ना कि ये 5 बड़े, कि क्या उन्होंने राना सनाउल्लाह की तारीफ़ की। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो ये हैं, वो हैं, ठीक है। बल्कि पहले कल वाले कॉलम पे ना कर लूँ, कल वाले कॉलम पे पहले कर लेते हैं। कल वाले कॉलम पे पहले इन्होंने कहा जी कि किसी ज़माने का बाबा बुल्ले शाह से शुरू किया, फिर बहादुर बगोड़ों की इन्होंने हकीकत पेश कही कि बुज़दिल है जो भाग गए, इनके बयानियों में झोल है इनके, और ये बुज़दिली है। फिर उन्होंने कहा जी सच्चाई और झूठ का हाल लिखा, बुल्ले शाह की मिसाल देकर कि सच बोलने वाले को धक्के पड़ते थे, झूठे खुशामदी को उठा के रखा जाता था। उसकी वैसे वाज़ह मिसाल तो आप हैं, झूठे खुशामदी हैं आप, तो आपको चुप के नौकरी मिली हुई है। जो सच बोलने वाले मेरे जैसे हैं उनको धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज भी ये सिलसिला बरकरार है। बहरूपी मुक़्तदरा के पसंदीदा और यूटर्न लेने वाले लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं। आप यूटर्न लेने वाले जिन्होंने अपने कॉलमों पे यूटर्न लिया, आपके साथ वफाद हुसैन साहब और इस तरह की सरकारी हाजने वगैरह ढेर सारे हैं जो खुशामदी टोला है। मीडिया और सियासत में तजाद, उन्होंने बताया कि मीडिया आज़ादी के मुखालिफ थी, सहाफ़ियों पर तनकीद करते थे, अब वो लोग ये करते हैं। ये तो खैर जो भी हुकूमत में होता है, दोगला किरदार और बहरूपिया सियासत। अच्छा जी, कल तक मुक़्तदर के साथ काम करने वाले आज जमहूरियत के अलंबरदार बन गए। बिल्कुल ठीक है जी। ये जल्ले शाह असल बहादुरी, उन्होंने बताया कि असल बहादुरी वो है जो वतन में रहकर मुश्किलात और आज़ादियाँ बर्दाश्त करे, सच्चाई पर डटे रहे और आम के दुख दर्द में शरीक हों, ये इन्होंने बताया। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनाब के बहादुरी असल क्या होती है। सुहेल वड़ाई साहब ने कल ये कॉलम लिखा, आज उन्होंने जो कॉलम लिखा है राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों के बैठने वाली, उन्होंने जो तजवीज़ है उसका खैर मकदम करते हुए ये कहा है। एक उन्होंने चवल किस्म की मिसाल दी। उन्होंने कहा जी एक वो बंदा था, उसकी बेटी ने आना था, उसने कहा रोज़ रॉयस मुझे 1 हफ्ते में चाहिए। रोज़ रॉयस ने कहा उसने पैसे इतने दिए कि उन्होंने गाड़ी भेज दी।
गाड़ी गई, गाड़ी ने हीथ्रो एयरपोर्ट से पिक किया, 9 मील चलने के बाद गाड़ी बंद हो गई। शेख को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या गाड़ी बंद हो गई, बोनट खोला तो इंजन ही नहीं था। उसने कहा इतनी बड़ी तुम्हारी कंपनी है, तुमने इंजन ही, उसने कहा भाई 9 दिन में गाड़ी का इंजन तैयार नहीं हुआ, लेकिन हमारी साख इतनी है कि हमें पता चला, हमें ये यकीन था कि वो एयरपोर्ट से लेके हमारी सिर्फ साख के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर गाड़ी चल जाएगी। तो 9 किलोमीटर वो गाड़ी हमारी क्रेडिबिलिटी पे चली है। तो ऐसे ही जनाब अब ये गाड़ी जो है ना, ये क्रेडिबिलिटी पे चल रही है, क्रेडिबिलिटी मुकदरा की है। और ये देखें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट ये मिल के ही इस मुल्क को चला सकते हैं। अगर आपने किसी और को डालने की कोशिश की, कोई एक तिनका लाया, तो ये साख नहीं रहेगी और बिखर जाएगा। ये है सुहेल वड़ाइच साहब, ये इतने बड़े खुशामदी टट्टू हैं, इनको मौका मिले। मुझे एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत पुराना वाकया। अरशद साहब के शो में रऊफ क्लासरा ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था एक सियासत कई कहानियाँ। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक किताब लिखी थी, एक कत्ल जो हो ना सके। आज आसपास ये किताबें लॉन्च हुई थी। मैं आपको बड़ा पुराना वाकया बता रहा हूँ, 2010-11 का शायद। तो एक शो हमने प्लान किया जिसमें सुहेल वड़ाइच और रऊफ क्लासरा साहब थे, और ये किताबें दोनों की डिस्कस हो रही थी। तो उसमें ब्रेक से पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने तारीफें कर मारी किधर जनाब नून लीग की। तो ब्रेक हुई, तो ब्रेक में वो कहते थे यार मैंने बात करनी है ज़रा रऊफ और अरशद से। वो लाहौर में थे, दोनों इस्लामाबाद में थे। तो बात हुई तो सुहेल वड़ाइच साहब का फरमाना था कि यार वो असल में मैंने थोड़ी नून लीग की तारीफ कर दी तो जनरल साहब ज़रा नाराज़ हो जाएंगे, तो मुझे मौका दीजिएगा, मैंने साहब बराबर भी करना है। क्लासरा साहब इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसे थे। अगर एक क्लासरा साहब तक पहुँचेगा तो वो ज़रूर इसकी तस्दीक कर सकेंगे। ये होती है मुनाफिकाना पॉलिसी, ये होता है मुनाफिकाना जर्नलिज्म। ये जो बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो कलम उठा के अकेले तन्हाई में अपने टेबल को लेके लिख मारते हैं, ये कोई दलेरी नहीं है, ये कोई आपने तीर नहीं मारा, ये कोई आपने जर्नलिज्म नहीं किया, ये आपने बेसिकली पॉलिश की है। और ठीक बात है कि तहरीक इंसाफ पे तनकीद होनी चाहिए। किसी ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, आप खिलाफ थे, आपके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो भी ताकत में है उसकी पॉलिश की है, बेहतरीन किस्म की पॉलिश की है। और यही आपकी वो खसूसियत है जिसकी वजह से आपकी कभी नौकरी भी नहीं जाती, आप हर टाइम अवेलेबल होते हैं और हर किसी को काबिल कबूल भी होते हैं, मिठे हैं आप। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, इतनी ही बात, बकवास काफ़ी ज़्यादा बकवास मैं कर दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।